शुक्राना गुरुजी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर सत्संग आज। अ, मैंने कभी नहीं, मैं बहुत शाय हूँ और मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ही थोड़ी अच्छी नहीं हूँ, तो मेरे को अगर कुछ मैं ऐसे बोलूँ तो प्लीज माफ करना गुरुजी। मैं अपनी सारी अ, आपकी सारी मेहर को थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूंगी आज। जैसे मेरी मम्मी ने बोला, गुरुजी ने जैसे हमें संभाला। एक चीज जो मम्मी ने ऐड नहीं करी थी कि मैं 2014 में पहली बार मंदिर गई थी और 2014 में मैं शिवा से मिली। और अब सोचती हूँ कि अब बहुत लेट समझ आया, बट अब सोचती हूँ कि गुरुजी ने ही मिलाया था, गुरुजी ने ही हमें उस मोमेंट में साथ लिया था, क्योंकि वो ना ही दिल्ली से था, वो हैदराबाद से था। वो बस दिल्ली ऑफिस आया था 3 दिन के लिए और हम तब मिले और उसी साल मैं गुरुजी के मंदिर गई थी पहली बार। सो आई कंसिडर शिवा अ गिफ्ट ऑफ गुरुजी टू मी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। हमारी शादी हुई 2019 में, मैं मूव हुई थी बैंगलोर और फिर कोविड आ गया। हमारा प्लान था बहुत टाइम से कि हम दोनों को एमबीए करना है। उसका जीमैट अच्छे से हो गया था, मैं फिर भी दे रही थी, तो उसने अप्लाई किया था एमबीए के लिए 2020 में, और 2020 अक्टूबर में गुरुजी की मेहर से उसका एडमिशन हो गया कनाडा में। उसके पसंद की यूनिवर्सिटी थी, उसको स्कॉलरशिप भी मिली। बट उसी टाइम पे मेरी भी एक बहुत अच्छी नौकरी लग गई थी। तो वो ऐसे हुआ कि दोनों के साथ में, कि मैं बोल रही थी कि मेरी नौकरी अभी लगे गुरुजी, मैं अभी छोड़ छाड़ के सब कनाडा चली जाऊं उसके साथ। तो मैं उस कंफ्यूजन में थी और फिर मैंने उसको बोला, देख तू यू गो, मैं आती हूँ थोड़े टाइम में। बट उस टाइम पे इतना इतना कुछ हो रहा था कि हमें वीजास भी देखने थे, बहुत चेंजेस हो रहे थे लाइफ में। तो मैं चेंज से थोड़ी अवर्स हूँ, जो मैं अब कोशिश कर रही हूँ बेटर हो जाऊं। लेकिन मैं उस सब में घूम रही थी एंड गुरुजी ने जैसे उसकी वीजा कराया ना, संगत जी, जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट, कि एक जो अराउंड 100 स्टूडेंट्स थे जो 6 महीने से वीजा की वेट कर रहे थे, इसका वीजा 3 हफ्ते में आता है और मेरा वीजा 2 हफ्ते में आ गया। और वो लोग हमें पूछ रहे, तुम लोगों ने क्या किया है कि तुम्हारे वीजा आ गए ना। जैसे गुरुजी करा रहे हैं, मतलब गुरुजी चाहते हैं हम कनाडा जाएं, ये उन्हीं का प्लान है, तो करते रहो करते रहो। लेकिन मैंने उसको बोला कि यू यू गो टू कनाडा, मैं आती हूँ अगले साल जून में। वो जा रहा था फेब 2021 में, मैं जा रही थी जून में। तो हमने ये प्लान बनाया, ठीक। उसने बोला हाँ, यू यू वर्क हियर, मैं संभाल लूंगा। आई वाज लाइक ओके। उसके बीच में हमने प्लान बनाया कि हम एक हॉलिडे करेंगे बिफोर वो जाता है, तो हमने मॉलडीव्स का प्लान बनाया। मैं डरी हुई थी, नई नौकरी थी। आई वाज लाइक मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, और मैंने छुट्टी ली, मिल गई। फिर मुझे डर लगा कि मेरे को फ्लाइंग से डर लगता है बेसिकली, और कोविड था उस टाइम पे, तो मैं बहुत डरी हुई थी। तो मैंने बोला गुरुजी चलो, आप चलो साथ में, मॉलडीव्स चलते हैं। तो हम गए और वहां पे ना छोटे छोटे प्लेन होते हैं और उनमें मुझे और भी ज्यादा डर लगता है। तो हम एयरपोर्ट पे थे, गुरुजी आप देख लो, प्लेन पे तो मैं चढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो गेट पे गए, गेट नंबर 7। आई वाज लाइक जय गुरु जी, चलो ठीक होगा ये। हम बस में गए संगत जी। बस में 20 लोग का प्लेन था, 20 में से 16 लोग इंडियंस नहीं थे। हम दो इंडियंस और एक और दो अंकल आंटी एमपी से, वो इंडियंस थे। उनके बैग पे जय गुरु जी लिखा हुआ था। आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है। और मैंने उनको वो बैग पे देख के बोला कि जय गुरु जी। बोलते उनको नहीं समझ आया क्योंकि वो संगत नहीं थे, लेकिन उनके बैग पे किस, जहां से उन्होंने वो बैग लिया था उसके ऊपर जय गुरु जी लिखा था। आई वाज लाइक ओ गॉड, गुरु जी इज हियर। एंड उस टाइम मेरे हस्बैंड को इतना विश्वास नहीं था, बट वो उस टाइम विश्वास करने लगा। फिर वो सिग्नल ढूंढता था मेरे लिए कि गुरु जी आ रहे, देख गुरु जी विद यू, डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस अबाउट थिंग्स, ही इज ऑलवेज देयर विद यू। सो छोटी छोटी चीजें संगत जी, गुरु जी हैज ऑलवेज शोन मी द पाथ, ही इज ऑलवेज शोन मी ही इज देयर विद मी, एंड ही इज ऑलवेज बिन विद मी इन एवरी स्टेप। ये छोटी छोटी चीजें हुई। फिर हम वापस आए अप्रैल 2021 में। जो हुआ, इंडिया में सेकेंड वेव आ गई, बहुत बहुत कहर मची हुई थी आसपास। एंड बहुत स्कैरी था, सबके लिए बहुत स्कैरी था। एंड
उस टाइम पे मेरा प्लान था जून में जाने का, लेकिन फ्लाइट बैन हो गया। एंड बहुत कोशिश के बाद भी मेरी कैटेगरी के लिए नहीं खुल रहा था एंट्री इन कनाडा। बहुत ट्राई किया, एक टिकट बुक करी मैंने कतार के थ्रू, फिर कतार ने बैन लगा दिया। फिर मैंने टिकट बुक करी दुबई के थ्रू, दुबई ने बोला कि पता नहीं आपकी टेस्टिंग हो पाएगी कि नहीं और आपको हम बोर्ड करने देंगे कि नहीं। ऐसे करके मैंने अराउंड 4 या 5 टिकट्स बुक करी होंगी ओवर स्पैन ऑफ 1.5 months। और वो 1.5 months में इतनी एंग्शियस हो गई थी क्योंकि ऑलमोस्ट 6 महीने होने वाले थे कि मैंने अपने हस्बैंड को देखा नहीं था, वो दूसरे कंट्री में बैठा है। इट वाज बहुत स्कैरी था हम दोनों के लिए, एंड मुझे नहीं पता था लाइफ में हो क्या रहा है मेरे। मैं ऐसे ही नीचे घूम रही थी और अपने फ्रेंड के साथ, और उसको बोल रही थी यार कनाडा क्या, मेरे को नहीं जाना मौका ही नहीं मिल रहा जाने का, मैं फंस चुकी हूँ। तो ऐसे ही सोचती सोचती कर रही थी कि कहाँ पहुंचा रहे हो आप गुरुजी। मैं वॉक कर रही थी नीचे बिल्डिंग में और लिफ्ट खुलती है, अंदर से एक आदमी निकल के आता है गुड़गांव में, उसने शर्ट पहनी है आई लव कनाडा। लाइक गुरुजी ठीक है, आप बोल रहे हो जाने को कनाडा, चली जाऊंगी, अब आप पहुंचा दो। एक फ्लाइट बुक हुई हमने, मालदीव से रूट बनाया था, मालदीव में टेस्टिंग हुई मेरी। फिर मैं दुबई गई और दुबई में बोर्ड करने मतलब मेरी फ्लाइट थी 10 o'clock की, मैं 7 बजे मैंने बोला मैं बोर्ड करने चली जाऊंगी। तो मैं गई वहां पे और मैं गेट पे गई, पासपोर्ट दिखाया, वो बोलते हैं आप बोर्ड नहीं कर सकते, आपका वीजा कैटेगरी एंट्री के लिए अलाउड नहीं है कनाडा में। मैं श्योर थी क्योंकि मैंने पहले बात करी थी, लेकिन वो लोग मुझे एंटर करने ही ना दे। मेरे जैसे 4-5 और लोगों को उन्होंने बैठा दिया साइड में और बोला आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि ना तो आपके पास जॉब है कनाडा में, आप ऐसे ही जा रहे हो वर्क परमिट पे। तो मैं बैठ गई वहां पे। एक और प्रॉब्लम वहां पे कि दुबई में व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं चलती, तो मैं किसी को फोन नहीं कर पा रही थी। तो एक जूम पे लिंक बनाया मैंने, अपने हस्बैंड को डाला, मम्मी को डाला। मम्मी ने लॉयर से बात करी, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, मैं गुरुजी का जाप करती रही। मैंने बोला गुरुजी आप ही देख लो, मैं नहीं कर सकती है। बहुत ही आफ्टर अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ फाइनली उन्होंने कनाडा से एक्चुअली मेरा वीजा अप्रूवल लिया। और फिर मैं 7 बजे गई थी गेट पे, 10 बजे की फ्लाइट थी, 9:55 मैंने क्रॉस किया है वो गेट, एंड आई वेंट टू अंदर बोर्डिंग के एरिया पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो हैंड बैग है, इतनी फ्लाइट फुल है कि आप नहीं लेके जा सकते, आप चेक इन कर दो यहीं पे, हम डाल देंगे अंदर। उसमें मेरा पूरा मंदिर था और मेरा गुरुजी का स्वरूप था। मेरे को वो चेक इन नहीं करना था। मैंने मम्मी को फोन किया, रूम पे ही थी वो। तो मैंने बोला ये ऐसे बोल रहे हैं, मुझे नहीं देना अपना बैग। और शी सेड स्वरूप निकाल ले, बाकी दे दे। मैंने वो किया, बड़ा सा बैग था, मैं अंदर लेके गई और मन में यही बोल रही थी गुरुजी जिस शो में साइन आप हो, आप मेरे साथ हो, हम साथ में जा रहे हैं कनाडा। मुझे नहीं पता। फ्लाइट में गई, इतनी फुल थी फ्लाइट संगत जी कि लिटरली लोग एक दूसरे पे बैठे थे। ऊपर जो बैगेज एरिया होता है फ्लाइट में, वो इतना फुल था, लोग अपना सामान अपनी गोद में लेके बैठे हैं 14 घंटे के फ्लाइट के लिए। मैं अंदर गई, मेरी विंडो सीट थी, मैं बैठ गई बैग को अपनी गोद में लेके। मैं बोले जा रही थी गुरुजी प्लीज आप साथ में हो, प्लीज ठीक कर लेना, पहुंच जाऊं मैं। बहुत ही ट्रोमैटिक 3 hours थे वो। और मेरे बाजू वाली सीट में कोई नहीं आ रहा था और मैं बोल रही थी आ ही जाएगा, इतने लोग हैं, मतलब जगह नहीं है लोगों के लिए, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। गेट्स बंद हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। संगत जी पूरे 14 घंटे मेरा गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ में था। गुरुजी मेरे साथ आए कनाडा। जो मेरी एंट्री हुई कनाडा में, लोगों को 13 घंटे लगे इमिग्रेशन में, मेरे को 1 घंटा लगा। जैसे मैं निकली, मैं गई गेट पे, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्होंने मेरा वीजा स्टैम्प किया, मैं बस वैसे निकली। इन 4 hours में घर पहुंच गई। जो हम एक छोटा टाउन है लंदन ओंटारियो, टोरंटो के पास। मेरे हस्बैंड की यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, तो हम यहाँ आ गए, मैं घर पहुंच गई। गुरुजी की कृपा से, शुक्राना 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 गुरुजी। इट वाज एक्सपीरियंस काफी मेरी मम्मी रो रही थी फोन पे, सारे रिलेटिव्स कनाडा में बोल रहे तुम क्या करा रहे हो अपनी बेटी को। मुझे पता था गुरुजी साथ है, हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी थ्रू दोस 2.5 days। बट इस सब में संगत जी इतने जो हमारी नॉर्मल फ्लाइट टिकट्स होती है उससे ऑलमोस्ट 5x की मेरी टिकट थी। और मेरी काफी टिकट्स में मेरे पैसे फंस चुके थे क्योंकि हम बुक करते हैं फिर कैंसिल करते हैं, बहुत सारी कंपनीज वापस नहीं देती पैसे।
मैं एक दिन अपने फ्रेंड से बात कर रही थी लंदन में, और उसने बोला तो कब आएगी इंडिया? मैं बोला यार इतना खर्चा हो गया, आई डोंट नो, अब मेरे पास है भी नहीं पैसे कि मैं कैसे आऊं। एंड ये 2-3 महीने बाद की बात है जब मैं पहुंची थी कनाडा। तो एक एक फ्लाइट का कैंसिलेशन का मैं लड़ रही थी इंडिया में। जब मैं वापस यहाँ कनाडा पहुंच गई, मैंने बोला अब मुझे नहीं लड़ना, अब ठीक है जो भी है। लड़ लड़ के मैं 2-3 महीने यही किया है, तब मैं नहीं कर रही, कुछ छोड़ दो। उस दिन मैं उसने बोला ये, और मैंने बोला कि नहीं पता नहीं अभी है कि नहीं पैसे। संगत जी, इन 3 hours आफ्टर मी सेइंग दिस आई गॉट अ वाउचर फ्रॉम एयर कनाडा कि ये लो, आपका जो कैंसिलेशन अमाउंट था आपके क्रेडिट हो चुका है। एंड आई जस्ट फेल लाइक, एक चीज बोली थी कि गुरुजी अभी मेरे पास फंड्स नहीं है इंडिया जाने के, और इंस्टेंटली मेरे अकाउंट में ये आ जाता है। सो शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज ऑलवेज लिसनिंग टू अस। हम ऐसी छोटी बात बोल के बोल देते हैं, हम उतना फोकस भी नहीं करते, लेकिन आप वो भी सुन लेते हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं कनाडा आई, मैंने एक ही मेरा फियर था कि मेरे को अपने, मैंने बहुत मेहनत करी है जहां मैं पहुंची हूँ प्रोफेशनली, मुझे बैक स्टेप नहीं लेना और मुझे अपना जॉब कंटिन्यू करना है। पहले काफी रिजेक्शंस हो चुके थे इंडिया में, यहाँ आके मेरी होप्स तो काफी लो थी। बट एक दिन ऐसी रात को अप्लाई कर दिया एक जॉब पे, फ्रेंड के रेफरल के थ्रू, कॉल आया, इंटरव्यू हुई। हमने, मेरे हस्बैंड और मैंने प्लान किया था अक्टूबर तक कि हमारे पास फाइनेंसेस हो गए, अज्यूमिंग कि मैं जून में आऊंगी तब तक मेरी जॉब लग जाएगी, देन आई टेक ओवर द खर्चा घर का। बट मेरा ही डिले हो गया, मैं सितंबर में आई। संगत जी, October 15th I had my job offer in my hand. 1st November I started। जो मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी उसी टाइम पे हमारा, जो हमारे फंड्स प्लान थे वो खत्म हुए। तो गुरुजी ने जैसे प्लान किया कि कभी ऐसे नहीं लगा कि हमारे पास नहीं है कुछ, हमेशा इतना इतना कंफर्टेबल रखा। ही ही खाली ट्रस्ट करना होता है कि अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। मैं अभी भी कोशिश करती हूँ, देयर आर डेज कि मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती हूँ, बट गुरुजी हमेशा देखते हैं, उनको पता है आपको जब जो चाहिए वो आपको मिलेगा। आप बस विश्वास रखो, मेहनत करो, एंड गुरुजी का नाम जपते रहो। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। मैं लंदन ओंटारियो आई, फिर मैंने बोला कि गुरुजी अब तो मैं यहाँ तो सत्संग पता नहीं कहाँ होंगे, 3 लाख लोगों की पॉपुलेशन है यहाँ पे, कहाँ ही मिलेगा मुझे सत्संग करने को। सो मैंने एक ग्रुप मिला मुझे फेसबुक पे, मैंने लिखा वहां पे कि आंटी आई एम फ्रॉम इंडिया, अगर यहाँ कोई भी सत्संग होता है तो मुझे बता देना। काफी वो इनएक्टिव सा ग्रुप लग रहा था मुझे, तो मैसेज करके मैं भूल गई। फिर बहुत दिनों बाद एक आंटी का मैसेज आता है कि दिवाली सत्संग हो रहा है। So I was like, दिवाली पे तो जाना ही है सत्संग पे। उसी दिन मेरी, उस हफ्ते मेरी जॉब का फर्स्ट वीक था, तो आई वाज लाइक मैं कैसे जाऊं। तो सत्संग 3-3:30 बजे तक था, मैं 4 बजे पहुंची। आई वाज लाइक अगर मैं बाद में भी पहुंची हम माथा टेक के आ जाऊंगे। गई, माथा टेका, वापस आई, और वो आंटी टोरंटो से मूव हुई थी लंदन ओंटारियो जब मैं मूव हुई। और उन, मतलब टोरंटो में भी आफ्टर कोविड कोई भी ऐसे ओपन सत्संग नहीं हो रहे थे, लेकिन आंटी ने आके यहाँ पे, वंदना आंटी हैं, उनके घर पे हर सैटरडे को ओपन सत्संग होते हैं यहाँ पे लंदन ओंटारियो में, और मैं हर सैटरडे सत्संग जाने की कोशिश एटलीस्ट करती हूँ। थैंक यू गुरुजी कि आपने यहाँ पे मुझे एक परिवार दिया टू लेट मी कम फॉर सत्संग, मेरी वो इच्छा पूरी हुई। एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विद मी। यहाँ पे अब मुझे 6 महीने हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड की जॉब जैसे लगी है, हमें फिर से स्ट्रेस थे थोड़ा सा कि प्री स्कूल खत्म हो गया है, अब जॉब कैसे लगेगी। उसको जो चाहिए था एग्जैक्टली उसको वो मिला। हमें कुछ दिन पहले उसका पहला कोरियर आया, उसका लैपटॉप आया, उसका कोरियर नंबर था नंबर 70। आई वाज लाइक देख गुरुजी ने तेरी जॉब लगा दी है, अब देख ले, नाउ दिस ईयर डन। सो एवरीथिंग संगत जी, लाइक जो मुझे घर चाहिए था, ऑल ऑफ दैट गुरुजी ने जैसे गाइड किया है, सही टाइम पे सही चीज मिली है। तो मैं वही रिफ्लेक्ट करती हूँ कि गुरुजी हमेशा, गुरुजी इज ऑलवेज होल्डिंग योर हैंड। हमें ही विश्वास करना चाहिए, हमें ही बिलीव करना चाहिए कि ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस।
And yes, just Shukrana every day is a satsang. And for that, I'm always grateful. Thank you, thank you, thank you, Guruji. Shukrana, Guruji. Please take care of all of us. Thank you.